Good morning, students. This is exercise 9.1, and the very first question is: a circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole and angle made by rope with the ground level is 30 डिग्री। इसमें क्या बोला है, सर्कस आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ेगा, क्लाइंब करेगा। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, सर्कस आर्टिस्ट इस पे ऐसे चलेगा। C2A विच इज टाइटली स्ट्रेच, वो एकदम टाइट है, एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू ग्राउंड, और ये ग्राउंड C से वर्टिकल पोल A तक टाइटली बाइंड है, बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, इस पोल की हाइट AB हमें फाइंड करनी है। तो हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो ये एंगल है, जो आपकी ये स्ट्रिंग है, डोरी है, इस रोप या स्ट्रिंग, इसकी जो डोरी है ये ग्राउंड के साथ ग्राउंड लेवल पे 30 का एंगल बना रही है ये। तो देखो कैसे करेंगे इसे। इन ट्राइंगल ABC, अगर आप ABC में चेक करें, एंगल B 90 है। जब 90 का एंगल है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो आपने क्या किया, साइन 30 का फॉर्मूला लगाया। साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमें AB परपेंडिकुलर ही फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई AB और हाइपोटेनस हो गया AC। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ये जो एंगल है आपका, इस एंगल के ठीक सामने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, इसके सामने वाली लाइन जो 90 के सामने है वो हाइपोटेनस होती है। तो जो बची हुई है वो बेस है। तो एंगल के ठीक सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी AB। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका AB, हाइपोटेनस हो गई AC। तो AB अपॉन AC की वैल्यू गिवन है 20, तो AC के प्लेस पे रख देंगे 20 क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के पास आ जाएगा। तो 20 1 जा 20 अपॉन 2 इक्वल टू AB। यहाँ डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 10। तो AB की वैल्यू आ गई 10। AB इज 10 सेंटीमीटर। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to storm and broken part bend so that top of tree touches the ground making angle 30 with it। ये क्या है, एक आपके पास ट्री है, ये ट्री की टोटल हाइट h है, और ये जब एक स्टॉर्म आया है तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया, पॉइंट A पे ब्रेक हो गया। पॉइंट A पे ब्रेक होकर इसका इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है आपका A से B वाला पार्ट, उसे हम x बोल देंगे। तो ये ऊपर का जो पार्ट बचा है जो गिरा है, गिरकर ऐसे बैंड होकर ये ग्राउंड पे आ गया, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी h माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हाइट h है, A से B तक की हाइट x है, तो ये बची हुई ऊपर की हाइट हो जाएगी h माइनस एक्स। ये पार्ट गिरकर इस शेप में आ गया, AC की शेप में। तो ये जो हाइट है आपकी, ये वाली जो बैंड हुई थी h माइनस एक्स, और ये भी, ये दोनों सेम है h माइनस एक्स, ये भी h माइनस एक्स होगी, क्योंकि यही पार्ट ये है। अब ये ग्राउंड लेवल पे जब गिरा आगे, तो अब ये ग्राउंड लेवल से ये जो ट्री है यहाँ से ब्रेक हुआ, वो वाला इंक्लिनेशन एंगल 30 का बनाता है, 30 डिग्री के एंगल पे है। जबकि इस ट्री की जहाँ पे ये टच हुआ है, इसका जो ऊपर का पार्ट है जो टच हुआ है वो 8 मीटर डिस्टेंस पे टच हुआ है, और ये 30 का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वियर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। वही बात कि ये वाला जो इसका ट्री का टॉप पार्ट है जहाँ पे टच हुआ है, ये 8 मीटर दूर है, और ये 30 का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में tan 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan 30 क्या होता है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया AB अपॉन BC, क्योंकि इस 30 एंगल के लिए इसके ठीक सामने वाली लाइन AB परपेंडिकुलर है और बेस BC है, ये बेस है, और 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस है। तो AB की वैल्यू है x, BC की वैल्यू है 8, तो x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 1 जा 8 हो जाएगा, तो ये आ गया 8 अपॉन √3 इक्वल टू x। ठीक है, इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
रेशनलाइज करके। तो x की वैल्यू 8/√3 ले लेंगे हम आगे। अब क्या करना है आपको, इस ट्राइंगल में एक वर्क और करना है, cos 30 लेंगे, cos 30 और लेंगे हम। cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटीनस। अब इस एंगल के लिए बेस है BC, हाइपोटीनस है AC, तो ये हो गया बेस BC अपॉन AC। AC की वैल्यू रख देंगे h माइनस एक्स। भाई AC की वैल्यू क्या है, h माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, h माइनस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और √3/2 को राइट साइड में। तो ये 2 की 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 8 जाए 16, √3 डिवाइड में आ जाएगा इसके ऐसे। तो h माइनस एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, x के प्लेस पर आप 8/√3 रख देंगे। इसको आप राइट साइड में भेज देंगे तो राइट साइड में जाके ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 24/√3। इसे रेशनलाइज कर देंगे, 24/√3 इंटू √3/√3। तो आंसर आ गया 24/√3/3। 3 ने 24 को कैंसिल कर दिया, 3 8 जा 24, तो आपका आंसर आ गया h = 8/3। और यही हमें फाइंड करना था कि ट्री की जो हाइट है वो 8/3 है, 8/3 मीटर।